हेलो फ्रेंड, ये वीडियो है उनके लिए वीडियो है जो मेंस का फॉर्म भर रहे हैं और दिक्कत आ रही है लास्ट में। दिक्कत क्या आ रही है कुछ लोगों के साथ कि जब वो फॉर्म भर रहे हैं तो जब डॉक्यूमेंट्स 11 डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहां पे टिक करना है, डॉक्यूमेंट्स का इशू डेट लिखना है, उसका नंबर लिखना है, ये लिखना है और बाद में प्रिंट आउट करवा के उसको भेजना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। देखिए 11 डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कौन कौन आपको भेजने हैं। और एक समस्या और आ रही है, जब कुछ लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय डॉक्यूमेंट्स का नंबर जो इशू डेट है और नंबर वो बॉक्स नहीं दिख रहा है, क्या करें फिर। ये एक के साथ नहीं बहुतों के साथ आई है प्रॉब्लम, तो बीपीएससी को भी ये पता होगा। सबसे पहले जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसमें डेट ऑफ बर्थ है, मैट्रिक सर्टिफिकेट वाला, ग्रेजुएशन SC/ST का सर्टिफिकेट और SC/ST अगर है तो उनका डोमिसाइल भी चाहिए। फिर ओबीसी के लिए है, डिसेबल जो है उनके लिए है, एक सर्विसमैन डिसेबल उनके लिए फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट जो उसके अकॉर्डिंग नाती पोता अगर किसी फ्रीडम फाइटर के हैं तो उनको देना है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और एक एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट और ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट, ये आपको देने हैं। किसको क्या क्या देना है? जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद उनको जो दूसरा देना है वो देना है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ताकि आप पता चले कि आप ग्रेजुएट हैं। और तीसरा एक फोटो वाला आईडी, उसमें वोटर आईडी भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, तो कोशिश करें वोटर आईडी या आधार कार्ड देने के लिए। नहीं है तो डीएल भी आप दे सकते हैं, तो ये आपको देना है। उसके अलावा एक और मतलब 4 ही चीज आपको चाहिए, वो है ऑनलाइन पेमेंट का प्रूफ। ये 4 चीज आपको इसके साथ ऐड करना है। और जब आप 4 चीज जब करेंगे तो बॉक्स में आपको टिक भी करना है, उसका इशू डेट यानी कब वो जारी हुआ वो भी लिखना है और सर्टिफिकेट नंबर जो भी आता है वो आपको फिल करना है। ये 4 चीज। जो SC/ST के हैं उनको अपना सर्टिफिकेट उसके साथ डोमिसाइल भी लगा के देना है। और उसी के रिगार्डिंग जो ओबीसी में है उनको अपना नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना होगा। जो डिसेबल है उनको अपनी डिसेबिलिटी वाली सर्टिफिकेट देनी होगी। फ्रीडम फाइटर के लिए कोई अगर आईडी इशू है तो उस आईडी का भी कॉपी देना होगा। और एज रिलैक्सेशन, जिसको एज रिलैक्सेशन चाहिए, SC/ST जो भी है तो उनको एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट भी देना होगा। और ऑनलाइन पेमेंट का जो प्रिंट आउट है वो सबको लगाना है। तो ये रिक्वायरमेंट है। जनरल को मात्र 4 चाहिए, वो 4 चाहिए। पहला मैट्रिक, ग्रेजुएशन, इन दोनों का सर्टिफिकेट, एक वोटर आईडी या फोटो आईडी जो भी हो वो आप डाल दें, और एक प्रिंट आउट, ऑनलाइन पेमेंट का प्रिंट आउट ये डाल दें। ये करना है। उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड यहां पे है। जब आप फाइनल आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो 4 पेज आएगा। 4 पेज में 3 पेज आपके पास रखने हैं, चौथे में एड्रेस है, जो आपका एड्रेस है और जहां भेजना है वहां का एड्रेस है, तो उस एड्रेस को आपको चिपका देना है, एनवेलप पे कुछ नहीं करना। तो 3 पेज को भेजना है, उस 3 पेज में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद जो आप सर्टिफिकेट देंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिए और वहां पे साइन करके डेट डाल दीजिए, बस इतना ही करना है। और इसको डाल के जब आप भेजोगे तो उस 3 पेज के साथ ये जो भी सर्टिफिकेट आपने टिक किया है उस सर्टिफिकेट को भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है और उसको सेंड कर देना है। सवाल उठता है दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल किया है कि जब वो फॉर्म भर रहे होते हैं सर्टिफिकेट वाला, उस समय बॉक्स तो आ भी जाता है, बट जहां पे उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखना है वो बॉक्स नहीं आता है। और जब वो प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसके साथ वो बॉक्स भी आ जाता है जो ब्लैंक है, जिसको भरना है। अब ऐसी स्थिति लोगों के साथ हो रही है, दोबारा तो फॉर्म भर नहीं सकते, तो आप उस फॉर्म को पोस्ट कर दीजिए। उसके साथ एक एप्लीकेशन डाल दीजिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर के नाम से कि एग्जामिनेशन जब फॉर्म भरा जा रहा था उस समय ये कॉलम शो नहीं कर रहा था, और तब मैंने फॉर्म फिल तो कर दिया, लेकिन जैसे प्रिंट आउट आया तो ये कॉलम शो कर रहा है जो ब्लैंक रह गया जिसको भरना था। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, एक्चुअली फॉर्म भरते समय ये कॉलम शो नहीं कर रहा था। एग्जामिनेशन कंट्रोलर के नाम पे एक लेटर डाल दीजिए, ताकि कल हो कि अगर आयोग कहते भी है कि आपने गलती की है तो एक्चुअली आपकी वो गलती है नहीं, वो तो शो ही नहीं कर रहा था। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। तो आपने एक लेटर दे दिया, एक मेल भी कर दो, एक स्पीड पोस्ट से आप लेटर भी भेज दें, एक मेल भी कर दो, उसका प्रूफ रखें, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो उनको दिखा सके। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, आप फॉर्म जब डाल दिए हो, भर दिए हो तो उसको आप भेज दीजिए। और परेशान नहीं होना है कि एडमिट कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो आपकी फॉल्ट तो थी नहीं, वो तो आपको शो ही नहीं किया। और जब आपने प्रिंट आउट निकाला, ऐसा हुआ है, बहुतों के साथ हुआ है, तो आप इसको करके भेज दें। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको आराम से सेव कर सकते हैं।